हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एस वाई के क्रिएटर। मैं हूं शुभांक कुशवाहा और ये है रूबी प्रोग्रामिंग जीरो टू हीरो सीरीज। आज का वीडियो है एपिसोड 14 और आज हम सीखेंगे रूबी हैज मेथड्स के बारे में। ठीक है, तो जो रियल बैकएंड और रेल्स ऐप में डेली यूज होते हैं। तो आज हम उन मेथड्स रूबी हैज मेथड्स के बारे में बात करेंगे। तो रिकैप में मैं आपको बता देता हूँ कि हमने करा क्या था पिछले वीडियो में। तो एपिसोड 13 में जैसा कि हमने एपिसोड 13 में हमने हैश का बेस क्लियर किया था। मैंने हैश के बारे में बताया था और उसका पूरा बेस क्लियर करवा दिया था। की वैल्यू सिंबल इटरेशन ये सब बताया था। आज एपिसोड 14 में हम हैश को पावरफुल बनाएंगे और ज़्यादा क्लीन कोड लिखेंगे मस्त और बैक एंड रेडी लॉजिक बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं इनको पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। तो पार्ट वन में हम समझेंगे की मैथड्स के बारे में। तो हम जल्दी से चलते हैं अपने वी एस कोड की तरफ। ठीक है, तो आप लोग भी आ जाओ वी एस कोड में। और क्योंकि आज हम हैज़ मेथड्स के बारे में बात करेंगे तो हम एक फ़ाइल बना लेते हैं। हैज़ नाम से ये फ़ाइल बनी थी। अब हम एक और फाइल बनाएंगे, इसका नाम रखेंगे हैज़ अंडरस्कोर मैथड्स। ठीक है, ऐसा नाम रख लो आप। ओहो, इसका एक्सटेंशन तो लगाया नहीं, इसको रीनेम कर लेना। हाँ, डॉट आर बी। ठीक है, ठीक है, डॉट आर बी नाम से हम ये फाइल बनाएंगे और हम क्या करने वाले हैं, व्हाट इज़ दिस जनरेट कोड। इसको हाँ, सेलेक्ट लैंग्वेज टाइपिंग इंग्लिश। ओके, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, अपन नॉर्मली अपन हैज़ यहाँ पे दे देते हैं। देखो ये कमेंट वाला हैज़ है। ओके, तो देखो अब पार्ट्स में अपन ने डिवाइड किया था, है ना। तो हम क्या सबसे पहले बात करेंगे की मेथड्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, की मेथड्स के बारे में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ की मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ यूज़र नाम का। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, हैज़ ऐसे बनाते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, की और वैल्यू लेंगे। एक नेम ले लेते हैं और नेम के अंदर मैं ले लूँगा मेरा नाम। ठीक है, और कॉमा लगा देंगे और फिर मैं ले लूँगा एज। ठीक है, एज ले लेते हैं और एज लेने के बाद अब रोल ले लेता हूँ मैं। पिछले वीडियो में भी ऐसे ही किया था। रोल क्या रखा था, बैकएंड। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब अपन क्या करेंगे, अपन इसको प्रिंट कर देते हैं। अपन क्या करेंगे, सिर्फ की प्रिंट करेंगे। तो कीज नाम से एक मेथड होती है, इनबिल्ट मेथड है। तो आप मैं जितनी भी आज मेथड्स की बात करूंगा, मैक्सिमम मेथड जो होगी वो इनबिल्ट होगी। तो हमने यहाँ पे यूजर डॉट कीज करा। तो ये जो कीज मेथड क्या करता है, कीज मेथड जितने भी की है इस यूजर के, उसको प्रिंट कर देता है। किस फॉर्म में प्रिंट करता है, सिंबल के फॉर्म में। मतलब जैसे नेम है, एज है और रोल है, ये क्या करेगा, इन सबको सिंबल के फॉर्म में प्रिंट कर देगा एरे के अंदर, है ना। तो इसका आउटपुट ऐसा आना चाहिए, मैं बता देता हूँ। जब हम कमेंट करते हैं ना तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसे कमेंट करते हैं और इसका आउटपुट ऐसा आएगा। सिंबल कैसे बनता है, पहले कॉलम रहता है फिर नेम, की। ये की हो गई, दूसरी की हो गई अपनी एज और फिर तीसरी की हो गई अपने रोल। ठीक है, ऐसा आउटपुट आना चाहिए। चलिए जल्दी से चेक कर लेते हैं यहाँ पे। और आप और दबाएंगे और हैज़ के बाद अपन अंडरस्कोर लगा करके मेथड्स लिख देंगे। मेथड्स ये फाइल का नाम हो जाएगा। ठीक है, मैथ मेथड्स। ठीक है, इसको एंटर करेंगे और रन करेंगे, देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। नेम एज रोल। ठीक है, आ गया। ये सब कीज निकल गई। कीज सिर्फ देखो क्या होता है कि कीज सिर्फ कीज का एरे देता है, लेकिन परमिशन वैलिडेशन डायनेमिक चेक सब यहीं से स्टार्ट होते हैं। समझ रहे हो मेरी बात। ठीक है, तो देखो इस टर्मिनल में आपको नेम एज और वो एरे के फॉर्म में नहीं मिला है। अगर हम यही कोड, मैं एक बार आपको टर्मिनल में लिख के बताता हूँ। एक काम करता हूँ, तुम सोच रहे हो कि सर आपने तो आउटपुट एरे के फॉर्म में बोला था, ये एरे के फॉर्म में क्यों नहीं आया। आपका क्वेश्चन यही होगा ना। अब अपन एक काम करते हैं, जो अपना पीसी का होता है, कमांड टर्मिनल होता है, अपन उसको ओपन करते हैं ना, CMD। आई होप आपको स्क्रीन दिख रही होगी, स्क्रीन दिख रही। अब अपन काम करेंगे इसको सबसे पहले। ठीक है, अपन जाते हैं एस ड्राइव में और अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं, रूबी के बारे में। रूबिन का कैपिटल से बना देगा। ठीक है, अब अपन एक काम करेंगे, देखो ए इक्वल टू 2 लिया, है ना।
इसके लिए IRB करके एक चीज़ होती है यार, क्या इसमें चलेगी? जी हाँ चलेगी। तो आप लोग कुछ नहीं करना, IRB करके लिख देना ना, तो डायरेक्टली वो भी ऐसे रन नहीं होता। IRB के अंदर अपन आप चला देंगे A=2। तो अपन के काम करते हैं, यूज़र बना लेते हैं। यूज़र के अंदर अपन ने क्या रखा था, हैज़ रखा था। हैज़ क्या रखा था, देखिए नेम ले लेते हैं, नेम रखा था, और नेम उसका की, और अब उसकी वैल्यू, तो वैल्यू में मेरा नाम लिख दिया था शुभांक। आपको स्क्रीन दिख रही ना, 1 मिनट चेक करने दो मुझे। ओके दिख रही है, शुभांक, ठीक है। फिर कॉमा, फिर नेम हो गया। अब एज ले लेते हैं, एज लिया, यहाँ पे इसको 24 कर दिया, फिर कॉमा, फिर एज के बाद मैंने क्या लिया था, रोल लिया था, और रोल क्या रख दे, बैकएंड, ठीक है। वही सेम काम कर रहा है। अब इसको क्या करेंगे, एंटर करके ये करली ब्रेसेस क्लोज कर देंगे, करली ब्रेसेस क्लोज कर देंगे, तो यूज़र हो गया, ये आ गया, देखो आ गया सिंबल के फॉर्म में। अब अपन क्या करेंगे, यूजर्स डॉट कीज लिखेंगे, है ना। यहाँ पे प्रिंट पुट, जब अपन वहाँ पे कोड पे लिखते हैं ना बैकएंड में, तब अपने को वो लिखने की जरूरत पड़ती है। अगर अपन यहाँ पे डायरेक्ट चला सकते हैं, तो यूजर्स डॉट कीज करेंगे तो सिंबल के फॉर्म में आना चाहिए, जो कि इधर प्रॉपर आ रहा है, देख रहे हो आप। यही आउटपुट अपना आना चाहिए था, और यही आ रहा है क्या, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई इतनी बात, ठीक है, समझे, ठीक है। अब अपन क्या कर देंगे, इसको एग्जिट कर लो, एग्जिट करना हो तो एग्जिट कर लो, नहीं करना तो मत करो, ठीक है। तो एग्जिट ऐसे करते हैं, और क्लियर कर लो, साफ सुथरा हो जाएगा, ठीक है। अब अपन चलते वापस वी एस कोड की तरफ। VS यहाँ पे आए, और वहाँ से मैं डायरेक्ट फाइल भी रन कर सकता था यार, चलो मैं फाइल भी रन करके बता देता हूँ। ये आ गए अपन रूबी में वापस। अपन क्या करते हैं, फाइल का नाम क्या था अपने, रूबी कैसे रन करते, फाइल का नाम क्या है अपने, हैश, और क्या नाम है इसका, मेथड्स, ना .rb। ये देखो, जब हम फाइल रन कर रहे हैं तो ये डायरेक्टली दे रहा, लेकिन जब अपन उस IRB में चला रहे तो वो प्रॉपरली मेंशन हो रहा है कि हाँ एरे के फॉर्म में, जबकि एरे के फॉर्म में ही है, सिंबल ही है वाइट, ठीक है। अब यहाँ पे इसको एग्जिट कर लेते हैं अभी, है ना, ये एग्जिट मतलब और बाहर आ गया, ठीक है। अब अपन करते चलते हैं VS कोड की तरफ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई, मैंने बताया ना, दोनों तीनों तरीक़े से बता दिया मैंने, VS कोड में भी बता दिया, और वहाँ से भी फाइल रन करके बता दिया, और यहाँ से भी बता दिया, तो तीनों तरीके हमने अपना लिए। तो क्या यहाँ पे IRB चल जाता, एक बार अपन यहाँ पे चला के देख लेते हैं। यहाँ पे भी चल जाता है यार, यहाँ पे भी अपन कर सकते थे, ठीक है। तो अपन इसी में रहेंगे अब, है ना, इससे बाहर नहीं जाने वाले हैं। तो आप लोगों की स्क्रीन दिख रही, हाँ दिख रही है, ठीक है। तो ये यहाँ पे, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो देखो, कीज सिर्फ एक कीज का, सिर्फ कीज का एरे देता है, और परमिशन, वैलिडेशन, डायनेमिक चेक, ये सब यहीं से स्टार्ट होते हैं। तो बस ये यहीं पे था, और अब मैं बात करूंगा पार्ट 2 में वैल्यूज मेथड की। तो एक और मेथड बताता हूँ मैं, जिसका नाम है वैल्यूज, वैल्यूज मेथड। इसको भी मेथड कर लो, क्योंकि अपन मेथड पढ़, ठीक है। तो आप वैल्यूज़ के बारे में बात करेंगे, तो अपन अपने को कुछ नहीं करना, अपन ने यूज़र ऊपर ऑलरेडी डिफाइन कर दिया ना, तो अपन पहले सेपरेशन यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, यहीं पे यूज़ कर लेते हैं। ये सेपरेट कर दिया अपन ने, अब इसका अलग से आउटपुट लगेंगे, यही यूज़र को अपन यूज़ करेंगे, पुट एस यूज़र डॉट वैल्यूज़ करेंगे अपन। इससे क्या होने वाला है, इससे क्या होने वाला है, यहाँ पे आओ, यहाँ पे चेक करते हैं। अरे अपन ये वाली फाइल चलाएंगे, देखो आ गया शुभांक 24 और बैकएंड, यही चीज़ क्या है, वैल्यूज़ के फॉर्म में रिटर्न हो रही है, ठीक है। अगर आप ये उस पे करोगे, प्लेन टर्म IRB पे करोगे, तो कैसा रिटर्न होगा, एक एरे रहेगा, मैं बताता हूँ ऐसा रिटर्न होगा, सेम जैसा ऊपर अपन ने करा वैसे ही वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएगी। तो एरे में के अंदर ये ऐसा आ जाएगा, यहाँ पे आएगा शुभांक, ठीक है, फिर कॉमा, फिर आएगा अपना 24, फिर कॉमा, और फिर आएगा अपना स्ट्रिंग में बैकएंड, ये ऐसा प्रिंट होने वाला है, ठीक है, ठीक है। चलो बता भी देता हूँ, नहीं तो आप लोग यहाँ पे फिर से पूरा डिफाइन करना पड़ेगा ना यार, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, तो आप लोग समझ जाओ, आप लोग अपने PC में करके कमेंट में बताना, मैं नहीं बता रहा, ठीक है। कमेंट में बताना आप लोग कि आप लोग चेक भी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये मुझे पता होना चाहिए ना। तो अब
समझो इस सोच को। तो रिपोर्ट्स अगर आपको जनरेट करनी है, यूआई डिस्प्ले दिखाना है, सीएसवी एक्सपोर्ट करना है, तो वैल्यूज का यूज रियल प्रोजेक्ट में होता है, जैसे मैंने बताया ये। ठीक है। अब पार्ट 3 में मैं ईच मेथड्स के बारे में बात करूंगा। ईच मेथड ऑलरेडी अपन ने पढ़ा हुआ है, पर फिर भी पढ़ लेते हैं। ईच मेथड, ठीक है। तो अपन ईच मेथड में क्या करेंगे, यही यूजर डॉट का यूज करके यहाँ पे ईच मेथड लगाएंगे। ईच मेथड आपको पता है ना, डू और की और वैल्यूज अपनों को, यहाँ पे अपन हैज़ की बात कर रहे हैं ना, तो अपन यहाँ पे दो लेंगे, दो वेरिएबल लेंगे, एक लेंगे की, एक लेंगे वैल्यू। ठीक है। की वैल्यू लेंगे और की वैल्यू को प्रिंट करा देंगे, सिंपल, जैसे हमने एक बार करा चुका हूँ मैं आप लोगों को ये चीज़ें, है ना। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन आपको याद होगा ना, वो वाली वही वाली चीज़ सेम अपन यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे की आ जाएगी, और आपको कॉलम लिखना है तो कॉलम लिख दो, वो ज़्यादा सही है। और नहीं लिखना, इक्वल टू लिखना है, चलो इक्वल टू लिख के देख लो, है ना। जो भी आपको लिखना है, जैसे भी करना है वैसा कर लेना। फिर आपने वापस से क्या करेंगे, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन करेंगे, किसके लिए, वैल्यू के लिए, बस। और ये इसको क्लोज कर देना, ठीक है, और एंड कर देना। ड्यू लगाया है ना, तो एंड करेंगे अपन, है ना। अब इसको रन करेंगे तो क्या चीज़ें रिटर्न होने वाली है, क्या चीज़ें रिटर्न होने वाली है, सिर्फ की और वैल्यू आ जाएगी उसकी, ये की और ये वैल्यू, सिर्फ इतना है ये, है ना। सेपरेशन नहीं किया मैंने, बट आप समझ जाओ, ठीक है। अब क्या करेंगे, ईच मेथड आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो देखो देखो, लॉग्स डिबगिंग करते हैं, जब जब अपन लॉग्स देखते हैं, डिबगिंग करते हैं, एपीआई रिस्पॉन्सेस अपन चेक करते हैं, तो बैकएंड इंजीनियर का ये डेली का काम होता है। तो वो ऐसे ही देखता है जैसे मैंने बताया है, ठीक है। तो अब पार्ट 4 में जल्दी से चलते हैं, और पार्ट 4 में मैं आपको बताऊंगा मर्ज मेथड के बारे में। तो मर्ज मेथड, ये जो मैं मेथड्स बता रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है। ये मर्ज मेथड को मैंने स्पेशली, मैं जब काम करता था तो मैंने यूज़ किया, काफ़ी यूज़ किया मर्ज मेथड को। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जैसे एक वेरिएबल ले लेते हैं डिफ़ॉल्ट सेटिंग नाम से। ठीक है, डिफ़ॉल्ट ही ले लेता हूँ, डिफ़ॉल्ट सेटिंग। और जब भी अपन वेरिएबल बनाएंगे ना, तो अंडरस्कोर करके बनाएंगे ना, ऐसे करके, ठीक है। सारे केस आपको पता है ना, कैमल केस, और ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपन थीम लेते हैं अपन, है ना। थीम लेते हैं, डिफ़ॉल्ट सेटिंग जब रहती है तो वहाँ पास थीम्स वगैरह रहते हैं ना। एक लाइट थीम होता है, डार्क होता है। अपन क्या करने वाले हैं, मर्ज मेथड का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइट थीम ले लेते हैं अपन, और और क्या करेंगे, एक लैंग्वेज चुन लेते हैं अपना। लैंग्वेज मैं कर क्या रहा हूँ, मैं बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। एक लैंग्वेज, बस अभी ये समझो कि की और वैल्यू सेट कर रहा हूँ मैं ना। लैंग्वेज अपन ने इंग्लिश रख लिया, ठीक है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग में। अब यूज़र सेटिंग अपन बना लेते हैं। हाँ, यूज़र सेटिंग, है ना। सेटिंग करके एक वेरिएबल बनाए, इसके अंदर भी अपन थीम जो रखेंगे वो अपन रख देते हैं डार्क। मैंने डार्क ली है ना, इसको स्ट्रिंग में रखता हूँ। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है, की और वैल्यू जस्ट डिफाइन किया और कुछ भी नहीं करा है। अब क्या करेंगे, अब अपन क्या करेंगे, फाइनल। फाइनल अपन एक फाइनल नाम का वेरिएबल बनाएंगे, और इन दोनों को मर्ज करेंगे, क्योंकि अपन मर्ज मेथड की बात कर रहे हैं, तो अपन मर्ज करेंगे इन दोनों को। तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग मर्ज, मर्ज का यूज़ करेंगे, मर्ज, है ना। और मर्ज किसको कर देंगे, जो अपना यूज़र सेटिंग है, ठीक है। अब जब इन दोनों का अपन मर्ज करेंगे और ये जो फाइनल है इसको प्रिंट करेंगे, तो क्या आएगा बताओ, क्या आएगा बताओ। क्या दोनों मर्ज हो जाएंगे, डिफ़ॉल्ट सेटिंग और ये यूज़र सेटिंग, क्या होगा बताओ। या फिर ऐसा कुछ होगा कि थीम रिप्लेस हो जाएगा, मतलब मर्ज होंगे, जैसे थीम यहाँ पे लाइट है, दो की सेम है ना। तो मैं इसको, मतलब ऊपर वाले को, है ना, इसके अंदर इसको मर्ज कर रहा हूँ, तो थीम लाइट की जगह क्या डार्क हो जाएगा। ऐसा कुछ होने वाला है क्या, ऐसा कुछ आउटपुट आएगा क्या, अपन चेक करेंगे। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता बिल्कुल, ठीक है। तो अपन यहाँ पे एक सिंबल बनाते हैं, थीम, ठीक है। और क्या ऐसा आउटपुट आएगा, अभी फ़िलहाल तो जिस फॉर्मेट में है वैसे तो ऐसा, मतलब सिंबल और उसके फॉर्म में आता नहीं है ना। आपको क्या दिखेगा, थीम डार्क दिखेगा, और फिर नीचे वाली लाइन में क्या दिखेगा, एक लाइन में नहीं दिखता, फिर वो क्या दिखता है, लैंग दिखता है, लैंग दिखेगा, है ना, लैंग, है ना। अपन चेक करने वाले हैं, आई डोंट नो, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता है, ठीक है।
आप वो मत करना, ठीक है। तो लैंग क्या दिखेगा, इंग्लिश, ठीक है, ओके, ऐसा आना चाहिए। अपन रन करके देखते हैं। अब यहाँ पे एक सेपरेशन यूज़ कर लेते हैं इस बार, क्या बोलते हो, सेपरेशन यूज़ कर ले, लो कर दिया। अब आ जाओ यहाँ पे, अपन रन करते हैं इसको। अब ये देखो, इस बार एग्जैक्टली जो अपन चाह रहे थे वैसा ही प्रिंट हुआ, जैसा अपन चाह रहे थे सेम टू सेम वर्ड। तो इसमें क्या हो रहा है, एरे नहीं प्रिंट हो रहा, बट हैश प्रॉपरली चल रहा है, अच्छे से प्रिंट हो रहा। तो इसको समझो, यूजर प्रेफरेंसेस प्लस सिस्टम डिफॉल्ट, रेल्स ऐप में ये लॉजिक हर जगह मिलता है, ठीक है, समझे, यूजर प्रेफरेंसेस और सिस्टम डिफॉल्ट हर जगह आपको ये लॉजिक मिलेगा। तो अब पार्ट 5 की तरफ जल्दी चलते हैं। एक और मेथड होती है हैश की और हैश वैल्यू करके, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। रूबी में ढेर सारी मेथड्स होती है, बट मैं आपको इंपॉर्टेंट सारी जो मैक्सिमम काम आती है, मैं सिर्फ वही आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो हैश की करके एक मेथड होती है, हैश की और हैश वैल्यू, ऐसा करके एक मेथड होती है, इसमें क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये मेथड होती है। तो अपन क्या करेंगे, अपन सेम यूज़र रहने देते हैं, अपन डायरेक्ट प्रिंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी सेपरेशन यूज़ कर लेके अपन सबसे पहले सेपरेशन यूज़ कर लेते हैं एंड देन प्रिंट करते हैं डायरेक्ट। इसको प्रिंट क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे यूज़र डॉट, क्योंकि अपन ने यूज़र ऑलरेडी बना के रखा है, यूज़र डॉट हैश की, और अपन चेक करेंगे क्या नेम नाम का कुछ की है, क्या ट्रू फॉल्स रिटर्न होगा, क्या होगा देखना। तो अब फिर एक और अपन कर देते हैं, यूज़र डॉट हैज़ वैल्यू, हैज़ की अपन ने यूज़ कर लिया, अब हैज़ वैल्यू यूज़ करते हैं। क्या हैज़ वैल्यू के अंदर बैकएंड है, बैकएंड, ठीक है, ये करेंगे। अब कोड को रन करते हैं, ट्रू ट्रू आ गया, दोनों हैं, है ना। तो ये नाम से क्लियर है, जब भी ऐसा क्वेश्चन मार्क एंड क्या ये प्रेजेंट है, तो क्या होता है, ये बुलियन फॉर्म में रिटर्न करता है। क्या किस फॉर्म में रिटर्न करता है, बुलियन, बुलियन, ठीक है, बुलियन फॉर्म में रिटर्न करता है। तो ठीक है, जब भी ऑथेंटिकेशन चेक करना होगा अपने को, रियल लाइफ में एग्जांपल बता रहा हूँ, रियल लाइफ में अपन कैसे चेक करते हैं, जब मैं काम करता था, जब ऑथेंटिकेशन अपने को चेक करना होता था, तो अपन क्या करते थे कि मैं क्या करता था उस वक्त, तो मैं यही यूज़ करता था, हैज़ की हैज़ वैल्यू चेक करता था। और फीचर लॉक्स के लिए भी ये यूज़ होती है, और सेफ्टी चेक के लिए भी यूज़ होता है। तो प्रोडक्शन कोड के लिए ये मस्ट बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, तो ये मेथड आपको पता होना चाहिए। फिर एक मैंने फैच करके पढ़ा था, ठीक है। तो जो जो मैंने सीखा था वही वही मैं आपको बताते जा रहा हूँ। फैच करके एक मेथड होती, फैच, तो हाँ फैच ही होती, ठीक है, मैं लिख देता हूँ फैच मेथड, ठीक है। तो फैच मेथड क्या करती है, फैच मेथड, अपन यही यूज़र को ले लेते हैं, सेम वेरिएबल लेंगे और इसमें से फैच करेंगे किसको, नेम को, ठीक है। तो फैच करेंगे नेम को। फैच क्या करती है, फैच बैकएंड फ्रेंडली है, तो क्योंकि नील एरर कम होते हैं ना, तो वो इसलिए वहाँ यूज़ होता है ये। तो अपन क्या करेंगे, अपन सबसे पहले नेम को फैच करेंगे ना, सेपरेशन भी यूज़ कर देते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो कि ये फैच का कोड है। सेपरेशन यूज़ कर दिया, अब इसको रन करेंगे। तो नेम क्या आ रहा, नेम को फैच करा और उसका की दिया और वैल्यू आ गया अपने को, अपने को वैल्यू मिल गई, अपने को वैल्यू मिल गई। अब अपन एक और चीज़ फैच करते हैं, अपन सिटी फैच करते हैं, जो कि सिटी अवेलेबल ही नहीं है। क्या मैंने सिटी दी है, क्या सिटी नाम की कोई की है, नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, सिटी नाम की कोई की है, क्या होगा देखते हैं। ये देखो, फैच की नॉट फाउंड बोल रहा, की नॉट फाउंड, क्योंकि इस नाम की कुछ की ही नहीं है। और अपन अगर इसको ऐसा कॉमा करके और फिर बोल दे कि नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल मतलब ये ऐसा हो, तो ऐसा आना चाहिए अवेलेबल, ठीक है, कुछ भी हो, चलो ठीक है, स्पेलिंग वगैरह आप लोग देख लेना, तब क्या होगा, तब ये नॉट अवेलेबल बताएगा। तो आप लोग अगर ऐसी चीज़ें नहीं हैं, आपके पास ऐसी की नहीं है जो आपने ऊपर डिफाइन करी हो, की प्रेजेंस नहीं है, तो आप लोग ऐसे इसको वैल्यू भी दे सकते हैं। सॉरी दोस्तों। तो अब बात करेंगे जो यूज़र्स गलतियाँ करते हैं ना। देखो मुझे एक गलती याद आती है, ओके, ठीक है। तो देखो जो को, हाँ, तो वो ऐसी गलती करते हैं, डायरेक्ट हैज़ और की
विदाउट चेक मतलब क्या करते हैं यूज़र, मैं बताता हूँ। वो क्या करते हैं, डायरेक्ट हैश और फिर ऐसे ऐसे की लिख देते हैं, की, समझ रहे हो इसको, अरे की, ठीक है, ऐसे कर देते हैं, चेक नहीं करते हैं और डायरेक्ट ही ऐसे लिख देते हैं। तो चेक करना अपने को, ध्यान रखना, डायरेक्ट नहीं लिखना है। तो और दूसरी बात, जो जो मर्ज लॉजिक को समझते ही नहीं है, समझ नहीं आता और मर्ज लॉजिक ऐसे ही यूज़ कर देते हैं, तो ये गलती करते हैं। तो मैंने जैसा बताया आपको मर्ज लॉजिक, वैसे ही आप लोग करना, उसी तरीके से यूज़ करना। और सैम्बॉल वर्सेस स्ट्रिंग को मिक्स कर लेना, सैम्बॉल और स्ट्रिंग को मिक्स कर देते, जो बिगनर्स होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो देखो अपन को क्या करना है, सिंपल से एक रूल याद रखो। रूल ये है कि सैम्बॉल यूज़ करो। मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि सैम्बॉल अपने को यूज़ करना है, सैम्बॉल करना है, ठीक है। सैम्बॉल्स यूज़ करो, फैच प्रेफर करो, और तीसरी और आखिरी चीज़ कि क्लीन मर्ज लॉजिक लिखो, ठीक है। अब मैं इंटरव्यू टिप बताता हूँ। देखो क्या होता है कि जब आप इंटरव्यू में जाओगे, है ना, तो आप हैज़ मेथड्स के बारे में क्या क्या पूछ सकते हो। तो देखो आपको ऐसा बोलना है इंटरव्यू में कि आई यूज़ आई यूज़ मर्ज फॉर कॉन्फिग एंड प्रेफरेंसेस हैंडलिंग। इंटरव्यू अगर ये लाइन बोलोगे ना, तो इंटरव्यू समझ जाता है कि यार ये बंदा रियल बैकएंड एक्सपीरियंस रखता है ना। भले इसने फ्रेशर है, अगर आप फ्रेशर आ रहे हो, फिर भी तो उसने ये कोड करा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें करी हुई, प्रैक्टिकल चीज़ें देखी हुई है, इसलिए ये लाइन बोल रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। तो बस, अब वो मैं ये बताता हूँ कि ठीक है, अब इसको यहीं पे एंड करते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में अपन आएंगे और बहुत सारी चीज़ें रखेंगे। तो ये था एपिसोड 14, और रूबी हैज़ मेथड, है ना, ये रूबी हैज़ मेथड्स मैंने आज आपको बताए हैं। और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है जो रियल टाइम में यूज़ होते हैं, और भी होते हैं पर बहुत रेयरली यूज़ होते हैं, है ना। अगर आपको भी ऐसे कुछ मेथड्स अलग से पता है तो ज़रूर कमेंट में लिखना, ठीक है। तो एपिसोड 14 हैज़ मेथड क्लियर है, ये कमेंट बॉक्स में लिखो जितना मैंने आज समझाया। और नेक्स्ट एपिसोड में, एपिसोड 15 में हम बात करेंगे नेस्टेड हैज़ेस की, जो कि रियल एपीआई डेटा में बहुत यूज़ होता है, और ज़्यादा रेल्स स्टाइल लॉजिक अपन देखेंगे कैसे क्या होता है। तो आप लाइक कर दो चैनल को, सब्सक्राइब कर दो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करो। और बस बने रहिए, फॉलो करते रहिए एसवाई के क्रिएटर को, और मैं ऐसे ही वीडियो लाते रहूँगा, पूरा चीज़ बेसिक से समझा रहा हूँ। और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपनी हेल्थ और वेल्थ दोनों का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। बाय बाय।